जो जुल्म आज़म खान ने अपनी सत्ता में रहते रामपुर के लोगों पे किया है वो जुल्म बहुत बड़ा है। उन्होंने 95 साल की बुज़ुर्ग का मकान तोड़ के उस पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कब्रिस्तान की मिट्टियाँ खुदवा लीं। उन्होंने मदरसों को शहीद कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया, कब्रों को तोड़ दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लोग हमेशा से यही करते आए हैं, पूरे 5 साल तक तो ये मलाई खाते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो ये लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को पोलराइज करते हैं। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति रामपुर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को रामपुर में ऐसा नहीं छोड़ा जो कहीं अच्छा ढंग से रोज़गार भी कर पाए। सारे रोज़गार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। पूरा प्री प्लान मुद्दा है ये। कर्नाटक का मुद्दा है। कर्नाटक में उसको देखना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। यहाँ चूँकि चुनाव चल रहा है, दूसरे फेज़ का मतदान आज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के मुद्दे कुछ और हैं। इस वक्त न्यूज़ मैक्स की टीम पहुंच चुकी है रामपुर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की आज पोलिंग हो रही है और रामपुर एक काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि आज़म खां का ये गढ़ माना जाता है। हमारे साथ फैसल लाला मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। दिल्ली में हमारी पार्टी ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया है। एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में होती है। मुझे लगता है कि रामपुर में अब बदलाव होगा। रामपुर में वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो 40 साल से सत्ता की कुर्सियों पर हैं, किराए के मकान से शुरू हुए और अरबपति बन गए। आज जेल में है, एमपी की कुर्सी उनके पास है। बावजूद इसके वो एमपी की कुर्सी को छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामपुर वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति जो सांसद बन के पिछले 2-3 साल में कुछ नहीं कर पाया रामपुर के लिए, वो अब विधायकी का चुनाव लड़ा है केवल इख्तिदार की लड़ाई के लिए, अपने परिवार की लड़ाई के लिए। रामपुर वालों से उसको कोई मतलब नहीं है। रामपुर के लोगों से अगर मोहब्बत होती तो कोई रामपुर का व्यक्ति प्रत्याशी बनाया जा सकता था, लेकिन उनको सिर्फ अपना परिवार नज़र आता है। अपनी बीवी, अपने बच्चों को विधायक बना दें। अपने नाबालिग बच्चे को उन्होंने विधायक बना लिया, जिसकी विधायकी को हाई कोर्ट ने रद्द किया 2019 में। तो ऐसे लोगों को अब जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग केवल अपने इख्तिदार की, अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने परिवार का रोना रोते हैं। आज़म खां को मजलूम के तौर पर पेश किया जा रहा है। कल अजीज़ कुरैशी साहब का भी, जो पूर्व गवर्नर थे, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आज़म साहब के ऊपर जुल्म हुआ है, मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर उनका साथ देना चाहिए। जो जुल्म आज़म खान ने अपनी सत्ता में रहते रामपुर के लोगों पे किया है वो जुल्म बहुत बड़ा है। उन्होंने 95 साल की बुज़ुर्ग का मकान तोड़ के उस पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कब्रिस्तान की मिट्टियाँ खुदवा लीं। उन्होंने मदरसों को शहीद कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया, कब्रों को तोड़ दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति रामपुर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को रामपुर में ऐसा नहीं छोड़ा जो कहीं अच्छा ढंग से रोज़गार भी कर पाए। सारे रोज़गार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। रामपुर में लकड़ी के कारोबार को बंद कराया गया। ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। अब रामपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। आज़म खान के परिवार ने 40 साल का राजनीतिक सफ़र तय किया है। 40 साल में वो तो कहीं से कहीं पहुंच गए, अरबपति हो गए, लेकिन उनको वोट देने वाली जनता आज भी परेशान है। मेयारे ज़िंदगी लोगों का बहुत डाउन है। यहाँ पे लोग सिर्फ हैंड टू माउथ हैं, कारचोप करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। इसके अलावा रामपुर वालों के पास कुछ नहीं है। इसलिए रामपुर के लोग, मुझे लगता है, क़यादत को बदलेंगे। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करती है। इसी मुद्दे पर लेकर आम आदमी पार्टी का लोग साथ देंगे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को जाएगा। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस बार अपनी शनाख्त बचाने की बात है। जिस तरह से 5 साल में योगी सरकार के ज़रिए सबसे ज़्यादा टारगेट मुसलमानों को किया गया और इस इलेक्शन में भी अभी आखिर में आते आते पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में एक बात, ये मैसेज दिया जा रहा है ख़ासतौर से मुसलमानों में कि एकजुट होकर के वोट दें। और उसमें कहीं ना कहीं, जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें या असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, इन पार्टियों को वोट कटुआ के तौर पर मान रहे हैं। देखिए, ये लोग हमेशा से यही करते आए हैं। पूरे 5 साल तक तो ये मलाई खाते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो ये लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को पोलराइज करते हैं और उनसे वोट की अपील करते हैं।
आप सोचिए कि 40 साल में सारे नेता खुश हैं, चाहे उधर के हों या इधर के हों, चाहे हिंदू कट्टरता हिंदू की बात करने वाले हों या कट्टरता मुस्लिम की बात करने वाले लोग हों, ये सब के परिवार बहुत खुशहाल हैं। लेकिन जनता बेहद परेशान है। जनता को समझना पड़ेगा कि पूरे 5 साल तक तो ये अपने मज़े मारते रहते हैं और लास्ट का टाइम जब चुनाव का आता है 1-2 महीने में, तो ये सिर्फ पोलराइज़ करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति से ऊपर उठ के आम आदमी पार्टी के साथ दे रहे हैं। अब जिस तरह से बुर्क़े की एंट्री हो गई है और कल उस पर ओवैसी साहब का बयान आना, पूरा प्री प्लान मुद्दा है ये। कर्नाटक का मुद्दा है, कर्नाटक में उसको देखना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। यहाँ चूँकि चुनाव चल रहा है, दूसरे फेज़ का मतदान आज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के मुद्दे कुछ और हैं। यहाँ के मुद्दे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा है, इस पर बात होना चाहिए। जानबूझ के इस तरीके के मुद्दों को प्लान करके यूपी के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता समझदार है। मुझे लगता है इन सब मुद्दों को पीछे छोड़कर वो विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी का यहाँ का मुद्दा विकास है। एक महिला हमारे साथ बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोट करके आ रही हैं आप, किस मुद्दे पर वोट किया? भाई यही विकास के मुद्दे पे करा। विकास कुछ ऐसा नहीं होता, उसी मुद्दे पे वोट करा और बहुत ज़्यादा जुल्म करें। अब आपको क्या बताएं? किस तरह के जुल्म? ये जैसे घर, मकान, दुकानें, कब्रिस्तान, सारा कोई आदमी ऐसा नहीं कहता जो आज वही उसका उनको नतीजा मिल लिया। जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हमारा ये वोट है, इससे जनता का जो अच्छा हो वही कामयाब हो। अभी आप वोट करके आ रही हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको दिमाग में, जहन में रख करके आज वोट करके? देखिए, शिक्षा का स्तर यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है। दिल्ली में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे बच्चों को मिलता क्या है? या तो ज़मीनें मिलती हैं, अच्छे टीचर्स तक नहीं मिलते हैं। वहाँ पे अच्छे बाहर के टीचर पढ़ा रहे हैं। बिजली का है, बिजली दी सबने है, लेकिन किसी ने भी फ्री नहीं दी है। 300 यूनिट बिजली यूपी में फ्री दे रहे हैं। कितने लोग गरीब हैं जो कि बिजली का बिल भर रहे हैं, वो अपना पेट नहीं पाल सकते, तो बिजली का बिल क्या भरेंगे वो? यही सारी हमारी चीज़ें हैं। इनको ही देखकर हमें ये पार्टी पसंद है और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी फैसल साहब से हमारी बात हुई, फैसल डाला से, और पूरी तरह से इन्होंने आज़म खान का जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात की। जो जुल्म आज़म खान ने अपनी सत्ता में रहते रामपुर के लोगों पे किया है, वो जुल्म बहुत बड़ा है। उन्होंने 95 साल की बुज़ुर्ग का मकान तोड़ के उस पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कब्रिस्तान की मिट्टियाँ खुदवा लीं। उन्होंने मदरसों को शहीद कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया, कब्रों को तोड़ दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? लोग हमेशा से यही करते आए हैं, पूरे 5 साल तक तो ये मलाई खाते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो ये लोग मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को पोलराइज़ करते हैं। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति रामपुर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को रामपुर में ऐसा नहीं छोड़ा जो कहीं अच्छा ढंग से रोज़गार भी कर पाए। सारे रोज़गार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। पूरा प्री प्लान मुद्दा है ये। कर्नाटक का मुद्दा है, कर्नाटक में उसको देखना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। यहाँ चूँकि चुनाव चल रहा है, दूसरे फेज़ का मतदान आज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के मुद्दे कुछ और हैं।